अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग द अर्थ। क्या तो इसके अंदर हम मेनली देखेंगे कि अर्थ को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। यानी हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है, इन वाहिद सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू दी लाइफ ऑन अर्थ। जो पोल्यूटेंट्स हैं यानी जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं आबो हवा को, वो अर्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं। वी शुड कीप द अर्थ एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें अर्थ के एनवायरनमेंट को साफ और हेल्दी यानी तंदुरुस्त रखना चाहिए। कैसे? फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर दी सेविंग द अर्थ फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स। यानी ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम टॉक्सिक यानी जो जहरीले असरात हैं पोल्यूटेंट्स के, उनसे ज़मीन को बचा सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी इसको हम SWM भी कहते हैं, यानी सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना। जितनी सॉलिड वेस्ट हर रोज इंसान अपने घरों में प्रोड्यूस कर रहा है, प्लास्टिक बैग्स की शक्ल में, ग्लास आइटम्स की शक्ल में, स्टायरोफोम, सीवेज स्लज, यानी जो गटरों का गंदा पानी होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट यानी जो कह लें जितनी भी फसलें हैं उनका बचा कुचा जो वेस्ट होता है, डोमेस्टिक ट्रैश जो घरों की गंदगी होती है, ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट में आती हैं। तो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये प्लास्टिक, ग्लास, स्टायरोफॉर्म, सीवेज और एग्रीकल्चर वेस्ट और डोमेस्टिक ट्रैश वगैरह, इनको कहते हैं सॉलिड वेस्ट। इसको मैनेज करना है, यानी दीज वेस्ट पोल्यूट द अर्थ एनवायरनमेंट व्हेन डंप्ड ऑन ओपन प्लेस और बर्न्ड। यानी अगर किसी ओपन प्लेस में इनको डंप कर दिया जाए यानी दबा दिया जाए या बर्न कर दिया जाए तो ये एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, ये खराब करती हैं, ठीक है। तो hence we should not dump them on ओपन प्लेसेस और बर्न देम। यानी हमें इनको डंप नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए ज़मीन के अंदर, या फिर हमें इनको ओपन प्लेसेस में बर्न नहीं करना चाहिए, यानी जलाना नहीं चाहिए। दे शुड बी मैनेज प्रॉपर्ली। इनको हमें मैनेज करना चाहिए बड़े अच्छे तरीके के साथ। कैसे मैनेज करना चाहिए, यानी लैंडफिल जो है, यानी ज़मीन को खोद कर काफ़ी गहरा और उसके अंदर इसको भी दबा दिया जाए। इंसनरेशन, हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करके एक बंद जगह पर हाई टेम्परेचर पर हीट करें और उससे जो गैसेस निकल रही हैं उनको भी कैटालिटिक कन्वर्टर या किसी कन्वर्टर के ज़रिए ऐसी गैसेस में कन्वर्ट करें जो हार्मफुल नहीं है। तो ये इंसनरेशन है। एंड रिसाइकलिंग, या फिर रिसाइकल कर लें, यानी प्लास्टिक वगैरह या ग्लास वगैरह को दोबारा किसी चीज़ को बनाने में यूज़ कर लें। ये कॉमन मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ठीक है। तो नीचे इनके बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए सॉलिड वेस्ट जो लैंड ज़मीन के ऊपर डंप की गई है वो दिखाई गई। तो ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको सबसे पहले मेजर जो लैंडफिल का मेजर है उसमें क्या है कि इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बर्ड इन प्रॉपर्ली डिजाइंड लैंडफिल्स। यानी खास तरीके से डिजाइन किए गए जमीन के अंदर जो गड्ढे हैं उनके अंदर बरी यानी दबा दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को, विच आर वेल मैनेज, जो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है फॉर मेंटेनिंग हाइजीनिक कंडीशन, कि उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन ना हो जाए जो जहरीली हो या एनवायरनमेंट के लिए कह लें खतरे का बायस हो। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी ये जो मेथड है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा नहीं है, ये सस्ता मेथड है वेस्ट को जो है डिस्पोज करने का। तो दूसरे बाद इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन क्या होता है? दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया जाता है वेस्ट को, ठीक है। यहाँ पर भी गैसेस तो निकलती हैं लेकिन उन गैसेस को किस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन आगे जो तीसरा मेथड है वो है रिसाइकलिंग का। तो इस मेथड के अंदर प्लास्टिक आइटम जैसे पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग्स हो गए ये, या फिर ग्लास के पीसेस, एल्यूमिनियम या स्टील के कैंस, कॉपर की वायर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको कलेक्ट करके सेपरेट किया जाता है, क्लीन किया जाता है और फिर मेल्ट करके दोबारा नई चीज़ें बनाई जाती हैं इनसे, ठीक है। एंड मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और नई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इन दिस वे दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। ये बार बार यूज़ किए जाते हैं जिससे पोल्यूशन यानी गंदगी जो है वो कम से कम होती है, ठीक है।
आगे एनवायरमेंटल कैंपेन क्या है, तो ऐसे इक़दामात जो माहौल को साफ़ करने के लिए हम उठा सकते हैं, वो क्या हैं? हम एनवायरमेंटल कैंपेन के अंदर शुड बी कंडक्टेड frequently to creating awareness among people, common people about pollution and reducing its harmful effects. यानी environmental campaigns कैसे हैं, ऐसी आप कह लें मुहिम चला दें जिस मुहिम के अंदर आप घर घर या कह लें हर आम आदमी को जो है वो पॉल्यूशन के असरात के बारे में बताएं और उसको कम करने के लिए उनको कह लें सेमिनार रखें, स्कूल टॉक्स रखें, डिबेट्स रखें, सेलिब्रेट करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 5 जून को होता है हर साल को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट कैंपेन्स के ज़रिए जो स्कूल में सेमिनार करवा सकते हैं, स्कूल टॉक, डिबेट कर सकते हैं, वर्ल्ड सेलिब्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस तरीके से हम कर सकते हैं इन जो कैंपेन्स के ज़रिए पोल्यूशन को कम। आगे एक्टिविटी है, ये नीचे लिखी है कि प्रिपेयर बैनर्स पोस्टर शोइंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। आप पोस्टर लगाएं जिनमें हार्मफुल इफेक्ट हैं, उसको करें। प्रिपेयर सम बैनर्स रिफ्लेक्टिंग मेथड टू रिड्यूस पोल्यूशन। कुछ ऐसे कह लें बैनर्स बनाएं जिनमें वाज़ेह पता चलता हो कि पोल्यूशन कम हो रही है, कैसे हो सकती है। कंडक्ट अ वॉक इन लोकेलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। यानी आप एक अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए एक वॉक करें, जिस वॉक में आम तमाम लोगों के साथ कि एयर पोल्यूशन के क्या कहते हैं असरात हो सकते हैं। और उसके अलावा एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है, कंडक्ट अ सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो लोकल हैं, यानी इर्द गिर्द के जो इलाके के अंदर जो लोगों के अंदर इम्पोर्टेंस यानी जो अहमियत है नेचुरल रिसोर्सेज की, या फिर ग्लोबल कंजर्वेशन यानी पूरी अर्थ के लिहाज से जो कंजर्वेशन यानी बचाव है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके ऊपर भी सेमिनार कंडक्ट किया जा सकता है। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं हमारी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑल क्या हैं, तो लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। हम सब जो हैं वो जिम्मेदार हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। तो दी individual, the organization and the government must share their responsibility to check the activities which cause pollution। यानी गवर्नमेंट को भी, ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको भी, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल यानी एक फ़र्द, हर फ़र्द को भी ये जिम्मेदारी के साथ पोल्यूशन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। ये ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। कुछ मेजर्स जो हैं यानी जो कुछ इकदामात हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, तो वो नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक ट्रैश, यानी घर का जो कूड़ा है एंड सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। उसको खुली जगहों पर ना फेंक दिया जाए। ठीक है। दूसरा, इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार, अपनी कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रैवल करें। सल्फर और लेड जो है फ्री फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करें अपनी गाड़ियों में, जिसमें सल्फर और लेड जो है वो मौजूद ना हो। ठीक है। और फैक्ट्रीज के या इंडस्ट्रीज के अंदर शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्बन एरियाज। ये जो शहरी इलाके हैं उनसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज दूर रखी जाए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस, यानी ऐसी गैसेस जैसे SO2, NO2, ये जितनी भी हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये एसिडिक इंडस्ट्रियल नेचुरल एग्जॉस्ट गैसेस हैं। मस्ट बी न्यूट्रलाइज, उनको क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज यानी उनको किस तरीके से उनके इफेक्ट को, जो एसिडिक इफेक्ट है उसको ख़त्म करके, न्यूट्रलाइज करके हवा में रिलीज किया जाए। ठीक है। इंजन्स ऑफ व्हीकल शुड बी ट्यून्ड प्रॉपर्ली, जो इंजन्स होते हैं गाड़ियों के उनको अच्छे तरीके से क्या ट्यून किया जाए, क्योंकि जितना अच्छा ट्यून होगा उतनी कम क्या पोल्यूशन काज करेगा। ठीक है। आगे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। ऐसी प्रोडक्ट यूज की जाए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना खारिज करती हूँ। 3R स्ट्रेटजी यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाली स्ट्रेटजी, उसको यूज़ किया जाए कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, बचाव के लिए। ये 3R स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए हमें। ठीक है।
यानी हमें इसको 3R स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। ट्रीज शुड बी ग्रोन अलोंग द रोड साइड, जो रोड की साइड्स हैं, यानी ये सड़कों की साइड्स पे, लाहौर में कई सड़कों की साइड्स के ऊपर दरख्त लगाए गए हैं, तो इस तरह दरख्त जो हैं वो सड़कों की साइड्स पे लगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी दरख्तों की कटाई जो है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जितने दरख्त आप कम काटेंगे और ज़्यादा लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती हुई अमाउंट है वो कम होगी, और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उतना ही लेस होगा, और ये सैलाब और फ्लड्स के जो खतरे हैं वो भी कम होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा जो है वो एंड होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो चीज़ें देखी वो हमने कुछ हार्मफुल गैसेस के बारे में पढ़ा जिसे हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे। फिर हमने देखा कि फॉसल फ्यूल्स यानी कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोल वगैरह या एरोसोल जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट के। और फिर एयर पोल्यूटेंट के ये जो सोर्सेज हैं ये ह्यूमन बॉडी को ब्रीदिंग के ज़रिए या इफेक्ट करते हैं, या फिर उनके ऑर्गन सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं और डिजीजेस काज करते हैं। CFCs क्या करता है, थिनिंग करता है प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर की, जो एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। जबकि रोटिंग ऑफ वेजिटेशन एंड वोल्केनिक करप्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनका मतलब कि गल सड़ जाना, या फिर वोल्केनिक करप्शन यानी जो वोल्केनोज हैं उनसे गैसों का निकलना, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं मेनली। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ट्रैप द हीट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड प्रोड्यूस अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन जो पीछे भी हमने पढ़ी थी। आगे, Earth's globe is getting warmer as a result of the greenhouse effect and the ozone depletion. The phenomenon is called global warming. ये भी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की वजह से हमारी जो जमीन का एटमॉस्फेयर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आगे, the air pollutant sulfur dioxide and oxides of nitrogen get dissolved in rain water and produce acid rain. ये एसिड रेन की डेफिनेशन है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी के साथ बारिश के मिलते हैं तो एसिड रेन काज करते हैं। आगे, डिफॉरेस्टेशन क्या है, प्रोड्यूस करती है चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, यानी ये एनवायरनमेंट को और वेदर को यानी मौसम को और क्लाइमेट यानी आबो हवा को डिस्टर्ब करती है डिफॉरेस्टेशन। और रिसोर्स दैट डज नॉट रीजनरेट क्विकली, उनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। 3R स्ट्रेटजी क्या है, 3R स्ट्रेटजी है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल बेस्ट है, और स्ट्रेटजी इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। लैंडफिल्स, इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग के मेथड के जरिए हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। The individual, the organization and the government must share their responsibilities to check the activities which cause air pollution, यानी गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और हर फर्द को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करना चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो है एक्स चैप्टर है वो एंड होता है। एक्सरसाइज जो है या एक्सरसाइज की जो शॉर्ट लॉन्ग है वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा मेथड्स थे कैसे हम कर सकते हैं सेव अपने इन्वायरमेंट को, अर्थ को कर सकते हैं, तो ये हमने पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।